Hi guys, today I am so anxious that I have decided to make a vlog and I just wanted to chit chat with you guys and tell you what's happening. I just had my therapy session. थेरेपी नहीं है एक्चुअली, काउंसलिंग सेशन मैंने लिए थे, 3 सेशन लिए थे मैंने, 2000 रुपये के आई थिंक. मुझे लगा कि सस्ते हैं एंड क्या पता मेरी हेल्प हो जाए, बट मेरी कुछ हेल्प नहीं हुई उससे. बहुत नॉर्मल से सेशंस थे, मतलब लाइक ऐसा होता है ना कि आप किसी को आपके मन की बात बताते हो और वो आपको कुछ कुछ सजेस्ट करते हैं, मतलब दोस्त लोग जैसे ट्रीट करते हैं आपको या उस टाइप का. वैसे से बस एक औरत है मिडल एज्ड एंड शी जस्ट कम्स एंड टॉक्स टू मी एंड समझाती है मुझे कुछ चीज़ें एंड एवरीथिंग. बट इट्स नॉट लाइक थेरेपी एट ऑल. मतलब थेरेपी में तो ऐसा रहता है ना कि आपको वो लिटरली आपके पैटर्न समझाते हैं, वाई यू बिहेव द वे यू बिहेव, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ एनालाइज किया जाता है. काउंसलिंग में वैसा नहीं है, दे जस्ट समझाओ यू. तो वही मेरे साथ हो रहा था. मैंने अभी जस्ट वो सेशन ही लिया एंड वो ख़त्म हुआ एंड मैंने ये शुरू कर दिया व्लॉग. इससे पहले मैंने थेरेपी भी ली है 3 बार एंड तीनों बार मैंने कुछ 4-5 सेशंस लिए थे, बट दे डिड नॉट वर्क फॉर मी. मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि दे आर जस्ट लिसनिंग टू मी एंड मुझे कुछ एक्शनेबल एडवाइस नहीं वो दे पा रहे. बहुत ज़्यादा सुनने का काम ज़्यादा था और बताने का कम. तो अब पता नहीं वो सारे थेरेपिस्ट ऐसे होते हैं या मुझे गलत मिले थे, बट तीनों थेरेपिस्ट बहुत अजीब थी. पहली जो थी ना, वो तो ऐसी थी कि वो तो अपना ही बताने लगती थी कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, मतलब उसको अपना जल्दी से बताना होता था. ऑल्सो उसकी एक बहुत गंदी सी आदत थी कि वो ना मतलब हंसने लगती थी. मतलब अगर मैं रो रही हूँ, मैं कुछ सीरियस बता रही हूँ, शी वुड जस्ट डू दिस एंड लाइक मुझे बड़ा अजीब लगता था कि स्माइल क्यों कर रही है या हंस क्यों रही है. बट शी वॉज लाइक कि ये मेरा कोपिंग मैकेनिज़्म है कि कोई रोता करता है तो मैं ऐसे हंस देती हूँ एंड ऑल. मुझे वो काफ़ी अजीब लगी. उसने भी कोई अच्छी एक्शनेबल एडवाइस मुझे दी नहीं, ठीक है. फिर जो सेकंड वाली थी ना, वो तो बड़ी अजीब ही थी. मतलब मैं उसके पास क्या प्रॉब्लम लेके गई हूँ और वो क्या क्वेश्चन पूछ रही है, ऐसा लग रहा था कि टाइम वेस्ट करना चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेशन लूँ उसके. तो वो वैसा बिहेव कर रही थी. उसके बाद जो थर्ड वाली थेरेपिस्ट के पास मैं गई, शी वॉज वेरी यंग. मतलब वो 25-26 साल की थी एंड उसकी मैंने ये पैटर्न नोटिस करी कि वो मेरे से ज़्यादा सीखना चाह रही है. मैं तो उससे कम सीख रही हूँ, वो मुझसे ज़्यादा सीख रही है. बिकॉज मुझे काफ़ी नॉलेज है यार ट्रॉमा एंड ऑल का, बिकॉज मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट ये वो सब कुछ देखा है, तो मुझे नॉलेज है. तो वो मुझसे बुक रिकमेंडेशन लेती थी, मेरी बातों से वो सीखती थी, मुझसे शो रिकमेंडेशंस लेती थी. तो उसके साथ भी मैंने 2-3 सेशंस करे एंड देन आई वाज लाइक मेरा फ़ायदा कम हो रहा है, इसका ज़्यादा हो रहा है इसमें, क्योंकि इसको पैसे भी मिल रहे हैं और इसे मुझसे सीखने भी मिल रहा है. तो मैंने फिर थेरेपी उससे भी नहीं ली. तो बेसिकली मेरे तीनों एक्सपीरियंसेस ख़राब थे. अभी जो काउंसलिंग वाला था वो भी ख़राब था. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई ढंग की थेरेपिस्ट ढूंढनी चाहिए इस बार, बिकॉज आई डू नीड थेरेपी. बट प्रॉब्लम ये है कि थेरेपी इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. तो वो सोच के मैं रुक जाती हूँ, अपना हाथ रोक लेती हूँ एंड मैं सोचती हूँ कि क्या ही मतलब है, तो या देखती हूँ क्या होता है. अगर आप लोगों के पास कोई अच्छे थेरेपिस्ट के रिकमेंडेशंस ऐसा कुछ हो तो मुझे ज़रूर से बताना इंस्टाग्राम पे. आई विल डेफिनेटली चेक देम आउट. एंड काफ़ी उदास सी हूँ मैं कुछ दिनों से, बिकॉज़ मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे और मेरे भाई के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं. तो चीज़ें हम ठीक कर भी नहीं पा रहे थे. आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो हाउ. हम ऐसा कभी लड़े ही नहीं हैं कि हम चीज़ें सॉर्ट ना कर पाएँ. वो बीच में चला भी गया था, आपको याद होगा, घर छोड़ के. एंड फिर वो वापस आया था, फिर हम लड़े एंड वो अब फिर चला गया है. एंड मुझे उसने कहा है कि वो कभी वापस नहीं आना चाहता मेरे पास. एंड दैट जस्ट ब्रोक माई हार्ट व्हेन आई हर्ड दैट कि कभी वापस नहीं आना चाहता मेरे पास. मतलब क्या. फिर वो चला गया मेरे दादी पापा के पास रहने. एंड मेरी मम्मी भी सेम सिटी में ही रहती है. इनफैक्ट जो मेरे दादी पापा का घर है उसके काफ़ी पास में ही उनका घर है जहाँ पे वो रेंट से रहती है. तो somehow she got to know about this situation between me and my brother and she jumped at the opportunity of making me the villain. So she started manipulating everyone. She started manipulating my father, my grandmother, my brother and उन सबको उसने कन्विंस कर लिया उस औरत ने कि मैं बुरी हूँ, मैं विलन हूँ. एंड
जो एल्डर डॉटर्स होती है ना, जो एल्डेस्ट डॉटर्स होती है, इट इज़ वेरी ईजी टू विलनाइज देम, दे आर द ईजिएस्ट टारगेट टू हेट। तो वही मेरे साथ हो रहा था, एवरी वन वॉज हेटिंग ऑन मी एंड इट्स लाइक एवरी वन टर्नड ऑन मी, एवरी वन अबैंडन्ड मी। एंड मेरी मम्मी ने सबको इतना अच्छे से मैन्युपुलेट कर दिया कि मैं एकदम ही अकेली हो गई। एंड मेरी मम्मी मुझे इतना हेट करती हैं तो ऑब्वियसली वो यही चाहती थी कि मैं अकेले हो जाऊं, एंड वो चीज़ हो गई। उसके बाद मैं बहुत रोने लगी, मैं बहुत एंग्जाइटी हुई, मुझे एक पूरा पैनिक अटैक आया अकेले इस घर में। मुझे पैनिक अटैक आया जिसमें मैं बिल्कुल ज़मीन पे हो गई, मतलब ज़मीन पे बैठ के रो रही हूँ, अकेला फील कर रही हूँ। एंड इट वॉज़ द वर्स्ट फीलिंग एवर, बिकॉज इट्स लाइक मेरी फैमिली ने मुझे अबैंडन कर दिया है फॉर नो रीज़न, बिकॉज ऑफ दैट वुमन जिसने फालतू का उनको मैनिपुलेट किया। तो मुझे पैनिक अटैक हुआ एंड तब से मैं नॉर्मल हो ही नहीं पाई हूँ। मतलब उस चीज़ को भी टाइम हो गया है, लाइक एक हफ्ता जैसा मान लो या 6 दिन मान लो, आई डोंट नो, आई डोंट इवन रिमेंबर। मेरे दिमाग में टाइमलाइन सब सही से चलती ही नहीं है, मेरा दिमाग ही सही से अब नहीं चलता, इतना ट्रॉमा हो गया मुझे, ऐसा लगता है मुझे। सो या वो पैनिक अटैक जब से हुआ है तब से मैं फुल्ली एंग्शियस ही हूँ। मुझे अकेला लग रहा है, मुझे अबैंडन फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, मैं पूरी अकेली हूँ इस दुनिया में। एंड मुझे बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे, आई एम नॉट गोना लाई। तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के शेयर किया था कि मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है। एंड कुछ लोग तो मतलब ऑल ऑफ यू गाइज वर वेरी स्वीट टू मी, बट कुछ लोग तो इतने प्यारे हैं, मैं क्या बोलूँ। मतलब दे वर चेकिंग ऑन मी कॉन्टीन्यूसली कि यार आपने खाया या नहीं, आपने ये किया या नहीं, आप ठीक हो या नहीं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, आई कैन नॉट इवन टेल यू दैट आई लिटरली हैव पीपल हु केयर अबाउट मी। मतलब ठीक है मेरी फैमिली ने मुझे अबैंडन किया या जो भी, बट एटलीस्ट आई हैव सम पीपल हु केयर अबाउट मी एंड आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट दैट। तो जब से ये सब हुआ, जब मेरी मम्मी ने मेरे भाई को मैनिपुलेट किया, एक पॉइंट था जब वो मैनिपुलेट हो गया था, बिकॉज मेरी मम्मी में वो टैलेंट है लोगों को मैनिपुलेट करने का, शी इज़ वेरी गुड एट इट। तो वो मैनिपुलेट हो गया था। इवन मेरी मम्मी मतलब किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है, आई एम श्योर वो मुझे भी कर सकती है, मैं भी कोई इतनी खास नहीं हूँ कि मैं मैनिपुलेट ना हो। तो मेरा भाई हो गया था एंड वो और ज़्यादा लड़ने लगा मुझसे एंड हमारी और ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी उसको बोल रही थी चीज़ें, वो भी मुझे बोल रहा था, बहुत चीज़ें हो रही थी बैक एंड फोर्थ। बट हाँ ये था कि मैं कंटिन्यूसली चाह रही थी सॉर्ट आउट करना, चीज़ें ठीक करना, मैं हम्बल रह रही थी, मैं अपना ईगो साइड में रख रही थी अपने भाई के लिए। आई वॉज लिटरली बेगिंग कि प्लीज़ मुझे समझो, प्लीज़ मुझे गलत ना समझो, प्लीज़ वापस आ जाओ मेरे पास, वापस इधर आ जाओ, वापस इस घर में आ जाओ। मैं बार बार उसको वही कन्विंस करना चाह रही थी, बट वो सुनने के लिए राज़ी नहीं था, बिकॉज वो बहुत मैनिपुलेटेड था एंड उसमें उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, उसमें मेरी मम्मी की गलती है। बट धीरे धीरे मैंने उसको कोशिश की समझाने की एंड अभी भी वो आया नहीं है मेरे यहाँ पे, ना वो आने का सोच रहा है, बट एटलीस्ट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके साथ अपनी रिलेशनशिप ठीक कर पाऊँ, बिकॉज वी हैव बिन थ्रू सो मच टुगेदर, वी हैव सीन सो मच टुगेदर, बहुत डार्क टाइम्स हमने साथ में देखे हैं एंड मैं नहीं चाहती कि मुझे वो और मैं उसे कभी भी अबैंडन करें या छोड़ें या हमारा डिस्कनेक्ट हो, यू नो, वो मैं नहीं चाहती, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ इमोशंस इन ईच अदर, है ना। वो मेरे बच्चे जैसा है, वो मुझे प्रोटेक्ट करता है, यू नो, हम दोनों की बॉन्डिंग उस तरीके की रही है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं एंड आई वॉन्ट दैट बैक, यू नो। सो आई जस्ट होप सब चीज़ें ठीक हो जाए। आज मैंने एकदम से बस वीडियो चालू करके रेंट करना शुरू कर दिया है, बट आई रियली नीडेड इट, यू नो, आई नीडेड सम आउटलेट, आई नीडेड सम फ्रेंड्स, जो कि आप मेरे हो। जब भी मैं ऐसी कोई चीज़ बताती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सजेशंस देते हो, जो मेरे लिए ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैं अभी ये बात भी आपसे कर रही हूँ। सो या अभी देखो मैंने थेरेपी सेशन लिया, मैंने इस पे रख दिया था फ़ोन एंड ऐसे करके मैंने थेरेपी सेशन लिया। मैं यहाँ पे अपनी डायरी, अपना ये चार्जर लगा के बैठी थी, मैंने पेन रखा था, टिश्यूज़ रखे थे, पानी मैं लेके बैठती हूँ हमेशा, बिकॉज़ कभी भी चाहिए हो सकता है ना ये सब। टिश्यूज़ की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है ऑफकोर्स जब भी आप थेरेपी लेते हो, काउंसलिंग लेते हो, बिकॉज आई एम समवन हु क्राइज अ लॉट, ओके, तो मुझे तो ज़रूरत पड़ती है। सो या अभी थेरेपी हुई है। मैंने सुबह उपमा खाया था थोड़ा सा बिल्कुल, और बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया।
उसके बाद मैंने कुछ खाया ही नहीं है, ना मुझे भूख है। जब मैं एंग्जाइटी में होती हूँ आई गेट वेरी नॉशियस, मेरे पेट में नॉट्स बनने लगती हैं एंड मेरा दिल तेज़ धड़कने लगता है, और वही मेरे साथ इतने दिन से हो रहा है। तो मैं खा नहीं पा रही अच्छे से, मैं बिल्कुल भी अच्छे से नहीं खा पा रही, मेरा मन ही नहीं होता और मुझे समझ भी नहीं आता मैं क्या करूँ। मतलब मैं बहुत सैड रहने लगी हूँ, बट समहाउ आई जस्ट ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी थ्रू आउट द डे, वरना नींद ही नहीं आती, क्योंकि जब तक आप आपकी बॉडी को नहीं थकाओगे आपको नींद आती नहीं है। और नींद में भी ऐसा हो रहा है कि मैं सो गई, सो तो मैं जाती हूँ, थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन मैं जैसे तैसे सो जाती हूँ। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे कभी भी मेरी को करवट बदलनी होती है, और मेरी अगर थोड़ी सी भी आँख खुल गई, मतलब थोड़ा सा भी अगर होश मुझे आ गया करवट बदलते बदलते, तो मुझे फिर से एंग्जाइटी होने लगती है, बिकॉज मुझे याद आ जाता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है अभी। आई डोंट नो इफ़ एनी ऑफ़ यू कैन रिलेट, अगर आप रिलेट कर सकते हो तो मुझे बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि नींद अगर कच्ची हो जाए थोड़ी भी तो आप एंग्जाइटी में हो जाते हो। और जब भी मुझे एंग्जाइटी होती है ना, कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, टैपिंग करती हूँ एंड ऑल, जो कि मैं करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे में है ही नहीं वो बात, मेरे में वो जान ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पा रही, मैं रोए ही जा रही हूँ। एंड यू कैन सी माई डार्क सर्कल्स आई थिंक, जो कि पहले बिल्कुल नहीं थे मुझे और अब आ चुके हैं, बिकॉज आई हैव बिन क्राइंग अ लॉट सिंस अ फ्यू मंथ्स नाउ। एंड जब मैं यहाँ पे आई थी मैंने सोचा था एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड, आई विल बी सो हैप्पी, आई विल बी स्ट्रेस फ्री, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। आई थिंक लिखा ही नहीं है मेरे जीवन में स्ट्रेस फ्री रहना, या पता नहीं क्या यार, मुझे ना बहुत गंदे थॉट्स आते हैं अब मेरी लाइफ को लेके कि कुछ अच्छा लिखा भी है या नहीं मेरी लाइफ में, कभी कुछ अच्छा होगा भी या नहीं, यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो मैं बहुत नेगेटिव डेफिनेटली हो गई हूँ एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट पॉजिटिव, बिकॉज बहुत अकेला लग रहा है ना, तो किसी चीज़ में मन भी नहीं लग रहा। बट व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ इज़, थोड़ा बहुत तो मुझे खुद का टेक केयर करना पड़ेगा राइट। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैं ब्लिंकिट करूँगी कुछ एक चीज़ें मेरे पास जो नहीं है वो मैं मंगवाती हूँ, आपको दिखाती हूँ, एंड जब दूध आ जाएगा ना ब्लिंकिट से तो हम साथ में चाय बनाएंगे एंड वी विल चिल टुगेदर। एंड मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ चिल करना, बातें करना, तो वो मैं करूँगी। गाइज मैंने ब्लिंकिट कर दिया, आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को शोर आ रहा हो तो, बट बाहर ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसीलिए वो आवाज़ आ रही है। बट या द पॉइंट इज़ कि मैंने ब्लिंकिट कर दिया है और मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मंगाई, आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। उसमें से एक चीज़ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉस्टैल्जिक है, मैं आपको उसके पीछे की पूरी स्टोरी बताऊँगी। एंड बाय द वे आपको एक बहुत बड़ी अपडेट मुझे देनी बची है। ओ माई गॉड, यू वोंट बिलीव गाइज, इस बार यानी कि इस महीने मेरा बिजली का बिल आया है 2500 रुपये। कैन यू बिलीव इट? मतलब 2500 रुपये बिल आए, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे घर में बस एक कूलर है और एक फ्रिज है, और कूलर भी मैं बहुत कम ही चला रही थी, मतलब मैं उतना नहीं चला रही थी क्योंकि मुझे पता था कि बिल ज़्यादा आएगा, तो मैं नहीं चला रही थी, फिर भी मेरा 2500 रुपये बिल आया है। एंड देन मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले लोग हैं ना उनको बुलाया था एंड उन्होंने बोला कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ की वायरिंग में जो मुझे सही करवानी पड़ेगी। पर चलो वो तो सही होगी नहीं होगी मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरे 2500 रुपये तो इस महीने गए बिल में। एंड आई जस्ट फील सो बैड, मेरा ना बजट इतना हिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से। आई एम रियली थिंकिंग कि क्या मैं घर बदल लूँ, बिकॉज़ यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, बिकॉज़ मैं इतने पैसे नहीं दे सकती गाइस, मेरा पूरा बजट हिल गया, मेरे को खाने पीने के लाले पड़ गए। अभी मैंने ब्लिंकिट किया, मैंने इतना ध्यान से किया कि नहीं कुछ भी एक्स्ट्रा ना आ जाए, मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए। ऑल्सो गाइज मेरे को ना ऐसा लगा कि क्या पता यहाँ पे ना ये सीलिंग लाइट्स लगी हुई है ना ये वाली, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या पता सीलिंग लाइट्स की वजह से ज़्यादा बिल आता हो या क्या। तो मैं लिटरली क्या करने लगी हूँ कि रोज़ शाम को मैं लाइट जलाती हूँ हमेशा, है ना, दिन में तो मैं कभी लाइट जलाती नहीं हूँ, बस एक पंखा चलता है। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं शाम को भी लाइट नहीं जलाती, सीलिंग लाइट नहीं ऑन करती, मैंने एक लैंप मंगवाया है, मैं वो यूज़ करती हूँ शाम से लेकर रात तक में, मैं कोई एक्स्ट्रा लाइट जलाती नहीं हूँ, शुरू ही नहीं करती मैं, बिकॉज आई एम सो स्कैर्ड कि मेरा बिल ज़्यादा आ जाएगा। गाइस मेरा ब्लिंकिट आने में तो अभी देर है, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। मैं बड़ी एक्साइटेड रहती हूँ जब भी ब्लिंकिट आने वाला होता है, पता नहीं एक्साइटिंग सा लगता है मुझे ये सोचकर कि अभी ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे फ़ोन में थे और अब ये मेरे घर पे आ चुके हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? लाइक 10 मिनट के अंदर सब कुछ अवेलेबल हो गया, मतलब ब्लिंकिट इज़ रियली अमेजिंग। बाय द वे कल या परसों मैंने ब्लिंकिट किया था एंड उसमें जो बंदा आ रहा था डिलीवर करने, उसका नाम था शैतान।
तो ऐसा लिखा आया मेरे पास, शैतान इज़ कमिंग टू डिलीवर योर ऑर्डर। मैंने कहा गाइज आई होप यू कैन हियर मी। मेरा ब्लिंकिट का सामान आ चुका है। लेट मी शो यू गाइज व्हाट ऑल आई हैव गॉटन। सबसे पहले आप गॉट रबड़ी अमूल की, एक ही मैंने मंगाई है। आई वॉन्टेड टू हैव समथिंग स्वीट बिकॉज आई एम ऑन माई पीरियड एंड आई ऑलवेज लाइक हैविंग दिस रबड़ी, so I got this. Second thing that I got is this theli of Amul Dudu. The third thing that I got is this chai patti. Now usually I drink society का चाय पत्ती मसाला फ्लेवर वाला, you know that, but वो बहुत महंगी आती है और मेरा बजट हिल चुका है, इसीलिए मैंने ये सस्ती 60 रुपये वाली चाय पत्ती मंगवाई है बिकॉज वो आई थिंक 150 रुपये की आती है 250 ग्राम। ये है 60 रुपये की 250 ग्राम, सो दिस इज़ वेरी चीप, इसीलिए मैंने ये ले ली। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ली है वो है नॉर्मल दूध का थैली जो 90 डेज़ तक अच्छा रहे, वो वाला नहीं। ये मैंने इसलिए मंगवाया कि ये सस्ता होता है और ये मैं आज और कल में यूज़ कर लूँगी, तो थोड़ा खर्चा बचा लिया मैंने 4-5 रुपये का। एंड देन what I got is this cotton pads for removing my makeup and stuff. कभी कभी मैं करती हूँ तो ये जो है काफ़ी चल जाएगा मुझे, काफ़ी महीने चल जाएगा मुझे, तो ऐसा लगता है। नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज़ दिस गंगा जल बिकॉज मुझे चाहिए होता है अपना जो भगवान जी का ऑल्टर है वो साफ़ करती हूँ मैं, इससे प्योरीफाई करती हूँ, घर में भी छींटती हूँ गंगा जल एंड देन मैं कभी कभी नहाती भी हूँ गंगा जल डाल के अपने पानी की बाल्टी में। सो दिस इज़ फॉर दैट। एंड द लास्ट बट द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट आई गॉट इज़ दिस एंगेज का परफ्यूम स्प्रे, सिट्रस एरोमेटिक W3 वेरिएंट में ये है। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये क्यों मंगवाया है। सो मैंने ये इसीलिए मंगवाया है बिकॉज़ ये ना मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक है, बिकॉज़ मेरी ना स्कूल में एक फ्रेंड हुआ करती थी एंड शी यूज़ टू अप्लाई दिस ऑल द टाइम, सो इट रिमाइंड्स मी ऑफ हर एंड मुझे वो अच्छी लगती थी, मतलब अच्छी दोस्त थी मेरी एंड इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक हर। आई लव इट। आई एक्चुअली मिस हर, बट पता है हमारी बात बंद हो गई एंड उसके बाद वो भी गायब हो गई, मैं भी गायब हो गई एंड हमारी कभी बात नहीं हुई, मेरे पास उसका नंबर तक नहीं है, बट आई डू मिस हर। एंड वही जो फ्रेंड है ना मेरी जिसकी मैं बात कर रही हूँ जो ये परफ्यूम लगाती थी, आज वो मेरे सपने में आई थी एंड हम दोनों बहुत ज़्यादा भयंकर मेकआउट कर रहे थे एंड मुझे काफ़ी अजीब लगा वो सपना, लेकिन मुझे याद भी आई उसकी। मैंने सोचा कि यार अच्छा टाइम था उसके साथ में, यू नो स्कूल टाइम में उसके साथ मैंने अच्छा किया है, मतलब टाइम स्पेंड, हम साथ में पढ़ते थे करते थे। डू यू रिमेंबर निक्की? मैंने स्टोरी टाइम पे तो डाली है उसके बारे में। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट निक्की फ्रॉम दिस स्टोरी टाइम एंड आई डू मिस हर, यू नो उसके साथ मैंने काफ़ी मस्तियाँ की है। So yeah, this is going to remind me of her all the time now. Guys, अब मेरा मन है चाय बनाने का बिकॉज मुझे सुबह से चाय पीनी है, बट मेरे पास दूध नहीं था, बट अब मेरे पास दूध आ गया है तो अब मैं चाय चढ़ा देती हूँ। मैंने ना ब्लिंकिट वाला आ रहा था ना, उतनी देर में देखो अदरक भी कीस के रख लिया है बिकॉज मुझे डालना है ये चाय में। मुझे अदरक वाली चाय आजकल बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं पहले दूध निकाल देती हूँ तपेली में, फिर मैं चाय चढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरी चाय कैसी बन रही है। गाइस ये देखो मैंने तपेली में ना दूध निकाल लिया। अब मैं ना बस थोड़ा सा यूज़ करूँगी आज की चाय के लिए बिकॉज़ ना मेरे को ये दूध कोशिश करना है कि 2 दिन चल जाए, तो थोड़ा बहुत इतना, हाँ बस इतना बना लेती हूँ। मेरी एक्चुअली जो चाय है ना उसमें मैं पानी नहीं डालती, इसीलिए ना मैं दूध ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मैं उबालती भी ज़्यादा हूँ चाय को, तो फिर ना वो सारा जल जाता है दूध, इसीलिए। तो ये मैंने डाल दिया दूध। अब मैं इसको चढ़ाऊंगी और मैं ये जो सोसाइटी का डब्बा है ना इसी में ये वाली चाय पत्ती निकाल लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अभी भी मेरे पास पैसे हैं, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं सोसाइटी ही पी रही हूँ गाइस। ये यू नो आई विल जस्ट ट्रिक माई माइंड लाइक दैट। तो ये मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। देखो गाइस मैंने ये निकाल लिया है इसमें चाय पत्ती। अब मैं क्या करूँगी, इस दूध को गर्म होने दूँगी, फिर इसमें ना मैं ये मसाला डालूँगी मस्त सा। ये चाय का मसाला है जो मेरी दादी ने बनाया है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा भिजवाया था, तो ये मैं डालूँगी और थोड़ा सा अदरक डालूँगी और चाय पत्ती डालूँगी और शक्कर डालूँगी एंड दैट्स इट। सिंपल सी चाय बनाएंगे हम। गाइस देखो मस्त ये उबल गया दूध। अब ना इसमें डालती हूँ चाय पत्ती। और यार मैं ना पहली बार ये चाय पत्ती यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं कितनी डालनी चाहिए, देखते ज़्यादा कड़क होगी तो कम डालेंगे। वैसे आई डोंट माइंड कड़क चाय, 3 चम्मच डाल दूँ क्या पहले, फिर कलर थोड़ा सा इसका ऑब्जर्व करते हैं कैसा होता है।
उस हिसाब से करेंगे ना फिर। कच्चा कच्चा कलर है इसका, ज़्यादा तेज़ नहीं लग रही है। 1 चम्मच और डाल देती हूँ। ये लो 1 चम्मच और गाइस पता है शोर आ रहा होगा, आई नो बैकग्राउंड में बहुत गंदा लग रहा है, बट मैं क्या करूँ, देखो मुझे फिल्म करने का मन था तो मैंने कर लिया। और आवाज़ तो यार पता नहीं, कंस्ट्रक्शन रोज़ चलेगा तो क्या पता रोज़ ही आए, तो मैं कब तक फिल्म नहीं करूँगी यू नो। अब मैं ये अदरक डाल रही हूँ, इतना जो मैंने कीसा हुआ था वो भी डाल दिया है। जो कटोरी में बचा था ना वो भी सारा डाल दे रही हूँ। हा, वेस्ट नहीं करना अदरक गाइस। अब ये जो चाय मेरी उबल रही है इसमें मैं थोड़ा सा ये वाला मसाला डालूंगी आई बॉल करके। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, इसमें मेरी दादी ने पता नहीं क्या क्या डाला है यार, मैं पूछूंगी उनसे रेसिपी, अगर आपको चाहिए तो बताना। बहुत टेस्टी मसाला बना है और ये कलर भी चाय का मेरी पसंद का आ चुका है यू नो। तो आई थिंक मैंने सही अमाउंट में चाय पत्ती डाली है। अब मैं हमेशा 4 चम्मच ही डालूंगी, क्योंकि ये जो चम्मच है ना जो मैं यूज़ करती हूँ चाय पत्ती डालने के लिए वो छोटी सी तो है वैसे भी यू नो, तो 4 चम्मच इज़ गुड। अब इसको अच्छे से उबल जाने देते हैं, फिर एंड में मैं शक्कर डालूंगी और फिर हम इसको छान देंगे। तब तक गाइज मैंने ये फ्रिज में रख देती हूँ। 1 सेकेंड, कैसे खोले, हाँ ये रहा, फ्रिज में रख देते हैं इसको, ठीक है। दैट्स इट गाइज, अब कर देते हैं बंद। गाइज मैं सोच रही हूँ इसमें चीनी भी डाल ही देती हूँ यार, फिर बाद का कौन झंझट रखे, अच्छे से सारा कुछ सब साथ में ही उबल जाएगा। ये डाल दी मैंने चीनी, जो कि मुझे कम लग रही है बट ठीक ही है, कम हो तो सही है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, चीनी डाल दी हमने एंड दैट्स इट। अब हमारी चाय बन जाएगी, फिर हम चाय पीते हैं। गाइस चाय मेरी बन चुकी है, लेट मी जस्ट टेस्ट इट फॉर यू गाइस, बिकॉज पता है आप कुछ बनाओ वीडियो में और फिर उसको टेस्ट ना करो खुद ही तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। सो लेट मी जस्ट टेस्ट इट। हाँ perfect, it's perfect, okay, I love it, I am going to enjoy it and yeah, I think that's it for this vlog because I just wanted to talk to you guys and chill with you guys and वो मैंने किया। so yeah, I feel good कि मुझे मन था फिल्म करने का तो मैंने कर लिया एंड आप लोगों को मैंने अपडेट भी दी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज वहाँ पे मैं बहुत पर्सनल चीज़ें बता देती हूँ, कई बार जो यूट्यूब पे बताने में मुझे देर लग जाती है वो वहाँ पे मैं पहले ही बता देती हूँ। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी देयर बिकॉज मैं वहाँ पे भी कनेक्टेड रहती हूँ अपने सारे फॉलोअर्स से। मैं डीएम के रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ जब भी कर पाती हूँ, मैं स्टोरी के रिप्लाईज करती हूँ, मैं स्टोरीज़ डालती रहती हूँ ताकि आप अपडेटेड रहो। So just make sure to follow me there also, है ना। So yeah guys, that's it for today. I really hope you liked chilling with me this evening and yeah, I'll meet you in my next one. Until then, bye. I love you so much.